कल बुधवार को संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में 454 सांसदों के समर्थन से पास कर दिया गया। लेकिन अब सवाल है कि बीजेपी या विपक्ष सभी क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि ये राजीव गांधी का सपना सच हुआ, तो बीजेपी नारी बंधन की बात करी। हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं। ये क्रेडिट की अब होड़ लगी हुई है। नहीं, कोई क्रेडिट इसमें क्या है भैया। महिला आरक्षण बिल के बारे में है, आप राजीव गांधी जी के इतिहास को देखिए, कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है। सोनिया, कांग्रेस ने जब महागठबंधन की सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस के बीच भी विचारधारा को लेकर के कि जो अत्यंत पिछड़ी जाति से हैं, जो दलित है, ST SC है, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, OBCs के लोग हैं, एक सबके लिए आप हिस्सेदारी और भागीदारी करिए। जब आप निचले तबके के लोगों को, जो आर्थिक शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, जब आप 67%, 27-28% आरक्षण दे करके एजुकेशन सिस्टम में इक्वालिटी की बात आप कर रहे हैं, तो जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। तो अब पहले आप परिसीमन और जाति जनगणना की बात किए नहीं, और जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, आपने विशेष सेशन बुलाया क्यों था? बस अपने को गुणगान और महामंडित करने के लिए, इस सदन से इस सदन जाने के लिए। और दूसरा, आपके पास तो कोई मुद्दा था नहीं। आप जब कोई मुद्दा नहीं बचे, तो इन्होंने एक मार्केटिंग करने के लिए, जो इंडिया का या जो लगातार देश के लोगों का जो मिजाज इनके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इनके रोज़गार के खिलाफ, इनके इकोनॉमी के खिलाफ जो हो रही है, जो अब जैसे संविधान में आपने गायब कर दी सामाजिक न्याय की बात, वहाँ गायब कर दी सेकुलरिज्म की बात। तो आप लगातार भारत का जो की संस्कृति है और भारत की जो आइडियोलॉजी है, जिस पर भारत का संविधान से लेके गीता, कुरान, बाइबिल, सभी तरह के विचारों का समावेश करके ग्रंथ बना, हमारा संविधान बना, आप उसके मुख्य चीज़ों को हटाते जा रहे हो। तो इन्हीं सारे चीज़ों को कन्फाइन करने के लिए, और अपनी वाहवाही, कौन लोग ये कर रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? इसके पहले भी पास हुआ था बिल, लगातार बिल भी फाड़े गए थे, हम लोग इसका विरोध भी किया था कि बिल आप लाइए, महिला आरक्षण बिल आवश्यक है। महिलाओं की भागीदारी, फिर महिलाओं की भागीदारी PM में भी हो, महिलाओं की भागीदारी CM में भी हो, महिलाओं की भागीदारी मंत्रिमंडल में भी हो। महिलाएं को सिर्फ वोट का जरिया बना लिए। आप भ्रूण हत्या को रोक नहीं पाए, पॉर्न को आप रोक नहीं पाते हैं, जो महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन होता जा रहा है। आप नशा को नहीं रोक पाते हो, आप दहेज प्रथा को नहीं रोक पाते हो। महिलाओं में जो असमानता है, उसको रोकने के लिए आपके पास कोई स्टूल नहीं है। जो महिलाओं को रेस्पेक्ट नहीं देता है, वो महिला की बात कर रहा है। अब जब आप 33% कर रहे हो, जब आधी आबादी है तो 50 करो, कर लो 50-50, और 50 में जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी कर दो। शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो वर्ग कमज़ोर है, 27-28% दलित ST SC है, आप उसकी भागीदारी कर दो, क्योंकि कितने पर चुनाव लड़ेंगे। आप दूसरी भागीदारी अत्यंत पिछड़ों की कर दो, तीसरी भागीदारी पिछड़ों की कर दो, तो आप इस तीनों की भागीदारी करके जनरल कर लो। तो आप इसको नज़रअंदाज कर दिए। दूसरा, आपने जाति जनगणना, जो जनसंख्या की बात हो रही है लगातार, जब तक आप उस मजमून आप कर रहे हो 29 के बाद इसको देखा जाएगा, 29 और 30-33 में, ये कौन सा आपका? तो फिर आज बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी भाई? चुनाव के लिए बाप कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये रूल भी है। कोई रूल नहीं है। कहाँ से रूल बन गया भैया? कहाँ से ये रूल बन गया? तो 9 सालों से क्या कर रहे थे? सारे 9 सालों में रूल बना लेते पहले आप, और तब कहते हैं कि हम 24 का चुनाव, 19 का चुनाव लड़ेंगे। 24 में आए थे तब बना लेते। तब आपको याद नहीं आई 33%? 19 में याद नहीं आई? जब आप थके हारे इंसान हो गए, आप सब चीज में फेल कर गए, तब आपको महिला आरक्षण का सहारा लेने की बात आई। तो आप, और अब आप लॉलीपॉप दिखा रहे हो। अब आप कह रहे हो कि मैं क्या करूंगा, तो 33 के बाद देखेंगे। तो आप लाइए। तो आपको 2014 में नहीं बात आई, 2019
में नहीं बात आई, 2023-24 में क्यों आपको याद आई? मेरा सीधा सवाल ये है। और दूसरा, जब आपको 23-33 के बात करना था तो आप 2014 में ला करके बोलते हम 2019 के बात करेंगे, तब तक हम जातीय जनगणना ले आएंगे, भागीदारी कर लेंगे, आप वो कर लेते। तो अब आप किसी चीज़ों को, भारत का जो स्ट्रक्चर है, भारत की जो जनसंख्या है, हमेशा आप उस पर हमला करते हो। सही राहुल गांधी जी ने कहा, अब 3 आदमी ओबीसी में नहीं है। कितने लोग हैं भाई जो ओबीसी अत्यंत पिछड़ा दलित में आपके पास है? क्यों आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप नहीं ला रहे हो आरक्षण? इसको क्यों अलग कर रहे हो? क्यों आपने मुर्मू को आपने इतना अपमानित किया? तो इन लोगों को राजनीति से और महिलाओं के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। इनको राजनीति हर चीज़ों पर करनी है। जब सारी चीज़ कोलैप्स हो गई तो इंडिया जिस तरीके से आज जो चीज़ें, आज वातावरण बन रही थी, एक नया क्या होगा नया सेशन आ रहा है, अब गोदी मीडिया चला रहा है। तो इसीलिए आप सबसे पहले जनसंख्या और परिसीमा तय करिए, और इसी 2024 में आप अत्यंत पिछड़ा ST SC OBC की हिस्सेदारी और भागीदारी करके महिला आरक्षण बिल को पास करिए।